महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने अपना कार्य पूरा कर लिया। जब समय आया तो समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। श्री कृष्ण एक दिन जंगल में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरन समझकर बाण चला दिया। ये बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए शरीर त्याग दिया। उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनका हृदय अग्नि में जल ही नहीं सका। वो दिव्य हृदय जलते जलते भी उज्जवल रूप में बना रहा। ये दिव्य हृदय बहते हुए समुद्र की ओर निकल गया। कहते हैं भगवान स्वयं चाहते थे कि ये हृदय नए रूप में फिर से पूजित हो। उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को एक रात स्वप्न आया, एक दिव्य मूर्ति समुद्र किनारे मिलेगी, उससे एक भव्य मंदिर बनाओ। ये मूर्ति स्वयं श्री हरि की होगी। राजा ने खोज शुरू करवाई। कुछ समय बाद समुद्र तट पर एक रहस्यमयी लकड़ी मिली, जो किसी देवता की तरह सुगंधित और दिव्य थी। ये वही लकड़ी थी जिससे भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बननी थी। एक वृद्ध बढ़ई आया और कहा, मैं इन मूर्तियों को बनाऊंगा, लेकिन जब तक मेरा कार्य पूरा ना हो कोई दरवाजा ना खोले। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कोई आवाज नहीं आई, राजा ने घबराकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी सी प्रतीत होने वाली लेकिन अत्यंत दिव्य मूर्तियां थीं। तभी आकाशवाणी हुई, अब इन्हीं रूपों में मेरी पूजा होगी। राजा ने पुरी में भव्य मंदिर बनवाया। आज भी हर साल रथ यात्रा में लाखों लोग भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर बैठाकर दर्शन करते हैं। ये परंपरा हजारों वर्षों से चल रही है। भगवान जगन्नाथ कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण ही है, जो हर युग में अपने भक्तों के लिए नया रूप लेते हैं। वो आज भी पुरी में सबकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं।